जैसे कि आप सबको पता है कि निर्मला सीतारमन जी ने 1 फरवरी 2025 को टैक्स सिस्टम में थोड़े से चेंजेस किए हैं, जिसके बेसिस पे आपको 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं और अपना इनकम टैक्स फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी सैलरी 15 लाख के आसपास है तो टैक्स बचा सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम के बेसिस पे, ना कि न्यू टैक्स रिजिम के बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर सैलरीड एम्प्लॉय के दिमाग में होता है। कौन सा टैक्स रिजीम मेरे लिए सही है? क्या आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के डिडक्शंस का पूरा फ़ायदा लेना चाहिए या फिर न्यू टैक्स रिजीम की सिंप्लिसिटी बेटर है? चलिए इसी कन्फ्यूजन को आज सॉल्व करते हैं और एक एग्जांपल के साथ पूरा समझते हैं कि आपके लिए कौन सा रिजीम बेटर है। सबसे पहले समझते हैं कि दोनों रिजीम का बेसिक स्ट्रक्चर और किस तरह आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। ओल्ड टैक्स रिजीम का सबसे बड़ा एडवांटेज है डिडक्शंस और एग्जम्पशंस। अगर आप प्लानिंग करते हैं तो ये रिजीम आपको काफ़ी टैक्स सेविंग्स दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी सैलरी 15 लाख है तो ये रहा आपके लिए डिडक्शंस का ब्रेकडाउन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 डायरेक्टली एग्जाम्प्ट होगा। सेक्शन 80C 1.5 लाख तक का टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे EPF, PPF, ELSS या NSC। NPS सेक्शन 80CCD 1B के अंदर आप 50,000 तक का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। होम लोन इंटरेस्ट 2 लाख तक का डिडक्शन अगर आपका होम लोन है तो। हेल्थ इंश्योरेंस 25,000 फॉर यू, योर स्पाउस एंड किड्स, प्लस 25,000 इफ योर पेरेंट्स आर बिलो 60 एंड कवर्ड इन द हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में आप 25,000 से लेके 1 लाख तक के बेनिफिट ले सकते हो, तो टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और उसके हिसाब से टैक्स भी काफ़ी रिड्यूस होता है। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। ये रिजीम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिलता है, पर इसमें कोई और डिडक्शन नहीं होते। अब अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेशन देखें, 15 लाख की सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे तो आपकी सैलरी बचेगी 14,50,000। अब अगर 80C और NPS के बेनिफिट देखें तो आप वहाँ पे टैक्स सेव कर सकते हैं 2 लाख का, तो यहाँ पे सैलरी आपकी बचेगी 14,50,000 माइनस 2 लाख 12,50,000। अब अगर होम लोन बेनिफिट देखेंगे तो यहाँ पे आपकी सैलरी बचेगी 10,50,000। हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम दोनों केस कंसिडर करते हैं, आपका और आपके पेरेंट्स का जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है, तो यहाँ पे 50,000 का और टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको। जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो आएगा 10 लाख का। अब शुरू के 2.5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा और 2,50,000 1 से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स पड़ेगा। जो अमाउंट बनेगा वो होगा 12,500। अब 5 लाख से 10 लाख तक का आपको टैक्स बनेगा 20% का। जो यहाँ पे टैक्स आएगा वो आएगा 1 लाख का। तो जो अब टोटल आपका टैक्स बन रहा है वो है 1,12,500 और अब इस पे लगेगा 4% का सेस, तो ये आपका टोटल फिगर बन जाएगा 1,17,000। और अब वहीं हम न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी है आफ्टर 75,000 का डिडक्शन, तो 14,25,000 आ रहा है 15 लाख से नीचे, तो यहाँ पे आपको टैक्स लगेगा अप टू 20%। और ये सेम वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में किया है। तो अगर न्यू टैक्स रिजीम की इनकम टैक्स स्लैब देखेंगे, वहाँ पे आपको 0 to 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख to 7 लाख मतलब 4 लाख पे आपको 5% का टैक्स लगेगा जो आएगा 20,000। उसके बाद 7 लाख to 10 लाख 3 लाख पे आपको 10% का टैक्स लगेगा जो आएगा 30,000। 10 लाख to 12 लाख पे आपको 15% का टैक्स लगेगा जो आएगा 2 लाख पे 15% 30,000। उसके बाद आपके पास वैल्यू बचेगी 12 लाख से लेके 14,25,000 तक जो होगी 2,25,000 और इस स्लैब पे आपको टैक्स लगेगा 20% जिसकी वैल्यू आएगी 45,000। तो ये टोटल टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1,25,000। अब यहाँ पे आपका टैक्स बना 1,25,000, इस पे लगेगा 4% का सेस और आपका टोटल टैक्स बन जाएगा 1,30,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,30,000 न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स है और 1,17,000 ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पड़ेगा आपको। तो आपका टोटल सेविंग हुआ यहाँ पे 13,000। अगर आप डिडक्शंस का सही यूज़ नहीं करते तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि आपको बस 1,30,000 का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन है तो ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप अपने टैक्स लायबिलिटी को काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपका चॉइस क्या होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम? और अगर आपको इसके सिवा
और कोई डिडक्शंस के बारे में पता करना है तो कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं या मुझे डीएम कीजिए मेरे इंस्टा आईडी पर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।